तो आज हम वाई बाई कैंटिलीवर एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे, जिसका एम है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ वुडन स्केल यूजिंग कैंटिलीवर मेथड। तो इसलिए वाई बाई कैंटिलीवर बोलते हैं, क्योंकि इसका हम यंग मॉड्यूलस जो कि कैपिटल वाई फाइंड करते हैं। तो ये यहाँ पे इसका पूरा सेटअप है। यहाँ पे आप मेटल का स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी वुडन स्केल यूज़ किया है। सबसे पहले आपको ये वाला जो डिस्टेंस है ये सेट कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 20 सेट किया है, तो ये वाला मैंने L यहाँ पे आपको दिख जाएगी L की वैल्यू जो कि है 20 सेंटीमीटर, स्मॉल L। ऑब्जर्वेशन में ये दो चीज़ भी आएगी, ब्रीड्थ ऑफ द बार जो कि इतनी है और थिकनेस ऑफ द बार स्मॉल b और स्मॉल d जो कि इतनी है। तो ब्रीड्थ क्या हो जाएगा, ये जो है ये स्केल इसका इस तरीके से ब्रीड्थ हो जाएगा। तो आपको वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से ये जो ब्रीड्थ कितना है ये आपको निकाल लेना है, और स्क्रू गेज के हेल्प से ये आपको थिकनेस निकाल लेना है स्क्रू गेज से। देखिए इस तरीके से आप रखेंगे तो आप यहाँ से इसका रीडिंग ले सकते हैं। तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये जो वुडन स्केल है इसका ब्रीड्थ कितना है, जो कि है स्मॉल बी मिल जाएगा। उसके बाद स्क्रू गेज के हेल्प से आपको इस तरीके से सेट करके आपको ये वुडन स्केल है इसका आपको थिकनेस निकालना है, जो हो जाएगा स्मॉल डी। अगर आपको नहीं पता है कि ये स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स से कैसे रीडिंग ली जाती है, तो इसके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो वापस अपने प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो हमने बी निकाल लिया, डी निकाल लिया, और हमें ये भी पता है कि ये लेंथ कितनी है, जो कि 20 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे आपको एक वायर दिखेगा। तो ये जो वायर है और इस स्केल को ऐसे सेट करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये वायर है ये स्केल से टच नहीं होना चाहिए। देखिए बीच में थोड़ा गैप है यहाँ पे, राइट। तो थोड़ा सा गैप रखें। अब ऑब्जर्वेशन टेबल को देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले यहाँ पे है मास का कॉलम, जहाँ पे हमारे पास 100 के मास है, और लोडिंग और अनलोडिंग दो कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, मास रखते जाएंगे। सबसे पहले 0 का रीडिंग देखते हैं, राइट। अभी लोडिंग में सबसे पहले समझ लेते हैं लोडिंग क्या है और अनलोडिंग क्या है। तो यहाँ पे हम मास को रखेंगे। तो जब भी हम यहाँ पे मास लटकाएंगे, अभी 0 ग्राम में, फिर इसको मैं यहाँ पे लटकाऊंगा, तो ये एक की वैल्यू है 100 ग्राम। फिर मैं और एक लगाऊंगा तो 200 हो जाएगा। तो ऐसे हम जैसे मास को यहाँ पे इंक्रीज करते जाते हैं, दैट इज नॉन एज लोडिंग, राइट। फिर जो मास लटक रहा है उसको हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे, और कम करते करते वापस से पूरा मास हटा देंगे, तो उसको अनलोडिंग बोलेंगे। तो जैसे मास रखते जाएंगे उसके जो भी रीडिंग आएंगे वो लोडिंग के कॉलम में रखेंगे, और फिर मास जैसे निकालते जाएंगे उसका जो भी रीडिंग आएगा वो सारे अनलोडिंग के कॉलम में रखेंगे। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे, अभी कोई भी मास नहीं लगाया है तो 0 ग्राम है। तो अभी 0 ग्राम के लिए मैं लोडिंग के कॉलम में रीडिंग देख लेना है। तो रीडिंग कितना है यहाँ पे देखेंगे तो हम देखिए, आप देख सकते हैं ये रीडिंग है 24.5। इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। देखिए ये रीडिंग आपको दिख रहा होगा 24.5। रीडिंग आपको स्केल के इस साइड से देखना है, जहाँ ये सारा नीचे जाके इंक्रीज हो रहा है, इस साइड डिक्रीज हो रहा है, तो वो नहीं देखना है, यहाँ देखेंगे। तो रीडिंग हमारा अभी है 24.5। ओके, ये रहा 24 देन 5, तो 24.5 ये हमारा 0 ग्राम के लिए। तो यहाँ पे 0 ग्राम में लोडिंग में भी लिख देंगे, लोडिंग में 24.5 यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस तरीके से मैं एक वेट लगाऊंगा। तो देखिए अभी मैंने 100 ग्राम यहाँ पे डाला है। तो अभी 100 ग्राम होने के बाद हमें फिर से रीडिंग देख लेना है। तो रीडिंग कितना है, अभी 25 रीडिंग है। अब जब रीडिंग देखे तब आपका फेस एकदम ये जो वायर है इसके सामने होना चाहिए, ऊपर या नीचे से मत देखें, वरना वेरिएशन आएगा रीडिंग में। तो अभी 100 ग्राम के लिए है 25। तो अभी 100 ग्राम के सामने हम यहाँ पे लोडिंग में लिख देंगे 25। फिर 200 ग्राम करना है, फिर यहाँ पे रीडिंग लिखना है। 200 ग्राम कैसे करेंगे, यहाँ से एक लेंगे, एक की वैल्यू है 100, तो एक 100 ऑलरेडी था और दूसरा मैंने 100 डाला, तो टोटल 200 हो गया। 200 का हम फिर से यहाँ पे रीडिंग देख लेंगे कितना हो रहा है, और जो भी हमें रीडिंग मिलेगा वो यहाँ पे हम कॉलम में लिख देंगे, ये वाले लोडिंग के कॉलम में। ऐसे हमें
400 या 500 तक हम जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो वेट पड़े हम 1 बाय 1 सारे वेट रखते जाएंगे और यहाँ से रीडिंग जो भी मिलेगा वो हम लिखते जाएंगे। तो एक बार क्या हो जाएगा, हम सारे वेट 1 बाय 1 डाल देंगे तो हमें 500 का रीडिंग मिल जाएगा। फिर 500 का जो भी रीडिंग मिले उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। फिर क्या करेंगे, 500 ग्राम जो लटक रहा है उसमें से मैं एक सर्कल निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा 400। फिर से मैं रीडिंग देखना है क्या आ रहा है और जो भी मिलेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, राइट। 400 लटक रहा है उसमें से मैं और एक सर्कल निकाल दूंगा, देखिए ऐसे एक एक सर्कल हम निकालते जाएंगे। तो निकाल देंगे तो 300 हो जाएगा, उसका रीडिंग मिल जाएगा। फिर एक निकालेंगे 200 बचेगा उसका रीडिंग। ऐसे वापस हम 0 पे आ जाएंगे। तो देख कहने का इंटेंशन ये है कि जब हम लोडिंग करेंगे, मतलब कि मास को लोड करते जाएंगे 1 बाय 1, तो रीडिंग ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखते जाएंगे। लेकिन जब हम अनलोडिंग करेंगे, एक एक मास को निकालते जाएंगे, तो रीडिंग जो है वो हमारे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट। तो ये दोनों कॉलम भर गए। फिर हमें यहाँ पे हमारा मीन का कॉलम है, तो मीन हमें किस तरीके से मिलेगा, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 तो मीन, फिर से इन दोनों का सम बाई 2 मीन। तो इस तरीके से सारे रीडिंग के आप सम बाई 2 करोगे तो यह मीन का कॉलम भर जाएगा। यहाँ पे मीन को मैंने नाम दिया है, देखिए ऐसे ए, फर्स्ट को ए, सेकंड को बी, फिर सी, ऐसे नाम दिए है मीन को। आपको यहाँ पे फाइंड करना है डिफरेंट मासिस। डिफरेंट मासिस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा ए माइनस ए, मतलब 25 माइनस 25 तो 0 हो जाएगा। बी माइनस ए तो 25.5 माइनस 25 तो 0.5 मिल गया। यहाँ पे सी माइनस ए तो सी की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू। तो इस तरीके से ये पूरा डिफरेंट मासेस का कॉलम भर जाएगा, आप ये सारे फॉर्मूला लगाओगे तो। फिर नेक्स्ट कॉलम आता है डिफाइनाइट मासेस, जिसको नाम दिया है ई डैश। इसका नाम है स्मॉल ई, इसका नाम है स्मॉल ई डैश। इसके भी फॉर्मूलाज है, देखिए यहाँ पे बी माइनस ए है, राइट। तो बी के वैल्यू, मीन में बी की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सी माइनस बी है तो सी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा डिफाइनाइट का कॉलम भी भर जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, मीन ऑफ द ई डैश, मतलब ई डैश का मीन निकालना है। तो मीन किस तरीके से निकालेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये जो चारों रीडिंग है ये ये जो पांचों रीडिंग है, पांचों रीडिंग का हम सम करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे। इस 0 को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें फाइनली मीन मिल जाएगा। तो एक बार हमें मीन मिल जाएगा, उसके बाद हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है y इक्वल्स टू 4jl क्यूब इंटू एम डिवाइड बाई बी डी क्यूब इंटू ई डैश। तो सारे वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करते हैं। 4 का 4 रखा, जी मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी की जो CGS में वैल्यू होती है वो 980 होती है, एम के एस में 9.8 होती है। तो अभी हम ये सारे रीडिंग हमारे सेंटीमीटर्स में है तो हम CGS में लेंगे, इसलिए जी की वैल्यू मैंने प्लेस की है 980। एल आपको पता है, हमने लेंथ यहाँ पे ली थी 20 सेंटीमीटर, तो 20 का क्यूब इंटू यहाँ पे है एम। एम क्या है कि मैंने 100 के गैप पे जो मासिस रखा था, तो एम की वैल्यू होगी मेरी 100 डिवाइड बाई बी। तो जो स्केल थी वुडन स्केल, जिसका हमने ब्रिड्थ मेजर किया था वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, जो कि इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी 2.75 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट आता है डी। तो डी भी हमने जो वुडन स्केल था उसका थिकनेस निकाला था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की हेल्प से, तो उसकी वैल्यू हमें कुछ इतनी मिली थी, तो 0.467 क्यूब, इसका क्यूब कर दिया है। और डिवाइड में है ई डैश, तो ई डैश हमें यहाँ से मीन डायरेक्ट 0.5 मिला हुआ यहाँ पे रख दिया। तो एक बार इसको सॉल्व कर दें, हम क्या करेंगे, ऊपर का एक पूरा ब्रैकेट बना देंगे और नीचे का एक पूरा ब्रैकेट बना देंगे। तो ऊपर का ब्रैकेट में आएगा 4 × 980 इंटू 20 का क्यूब, तो 20⁻³ इंटू 100, यहाँ पे 100 है तो इंटू 100 ब्रैकेट ओवर डिवाइड। अब नीचे का स्टार्ट करते हैं, तो ब्रैकेट 2.75 इंटू ये है 0.467⁻³ इंटू 0.05 ब्रैकेट ओवर इक्वल टू करेंगे तो हमें आंसर मिला 2.2 इंटू 10⁻²। इसको भी आपको देखना है इंटू 10⁻10। तो देखिए यहाँ पे आंसर है 2.2। सिंपल कैल्सी में करेंगे, सादे कैल्सी में, तो आपको इस तरीके से मिलेगा, लेकिन साइंटिफिक कैल्सी में ये पूरा आंसर मिलेगा 2.2 इंटू 10⁻10। इसका यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में ये आंसर, ये जो रीडिंग है थोड़े गलत लिए है। एक्चुअल में ये जो आंसर है वो यहाँ पे मिलेगा 8 या 10 या 12 के आसपास ये वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे 10⁻11 का पावर मिलेगा। तो अगर 10 इंटू 10⁻11 के आसपास आपको मिलता है आंसर, तो ये सही आंसर है आपका। ये जो हमने किया y फाइंड किया, ये हमें y की वैल्यू मिली, ये कैलकुलेटेड वे से की है हमने। ये देखिए, ये कैलकुलेटेड में यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन इसका हम ग्राफिकल वे से भी इसको कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो ग्राफ इस तरीके से होगा। हमारे पास दो कॉलम है, एक्स एक्सिस पे हम ई का कॉलम रखेंगे, तो ये रहा हमारा, ये यहाँ पे ई है, तो ये ई की सारी वैल्यूज है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। वाई एक्सिस पे हम वाई को रखेंगे, मास को रखेंगे। ये तो जो मास का कॉलम है उसको मैंने वाई पे रख दिया। तो कुछ इस तरीके से मुझे पॉइंट्स मिलेंगे स्ट्रेट लाइन में। तो ये स्ट्रेट लाइन करके फिर इसका स्लोप निकाल लेना है, राइट। यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं वाई बाई कैंटिलीवर का। यहाँ पे ई के सारे वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे मास रखा हुआ है, तो इससे पॉइंट्स मिल रहे हैं और इसका स्लोप लिया है ऐसे। स्लोप की कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये रहा स्लोप की कैलकुलेशन, जो कि स्लोप मुझे मिल रहा है 200। और ग्राफिकल वे से इसका वाई फाइंड करने की ये इक्वेशन है। यहाँ पे जो m अपॉन ई डैश था इसकी जगह स्लोप रख देंगे और सारे वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये जो आंसर मिलेगा वो ग्राफिकली, यूजुअली क्या होता है ग्राफिकली और कैलकुलेटर दोनों ही सेम ही मिलता है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने में कोई मिस्टेक करते हैं तो ही चेंज आएगा, वरना चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये आंसर मिल रहा है।